हेलो फ्रेंड्स, प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल से मैं नमिता सावन के शुभ महीने की शुभ कामनाओं के साथ आप लोग का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अक्सर बहुत सारे पौधों के विषय में कहा जाता है कि इस पौधे को घर में लगाना चाहिए और उस पौधे को घर में नहीं लगाना चाहिए। ये पौधे शुभ हैं और वो पौधे अशुभ हैं। ऐसी बातों की चर्चा अक्सर सुनने में आती रहती है। आज इस वीडियो में हम बेलपत्र के पौधे के विषय में बात करेंगे कि इस पौधे को या बेलपत्र के पेड़ को घर में लगाना चाहिए या नहीं। ये पौधा घर में क्यों लगाना चाहिए, घर में कहाँ लगाना चाहिए, किस दिशा में लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे शास्त्रों में हमेशा प्रकृति की पूजा को बहुत महत्व दिया जाता है। जैसे पीपल, बरगद, तुलसी, शमी, इसके अलावा कई पेड़ पौधों की विधिवत पूजा की जाती है। बरगद और पीपल के पेड़ में नारायण का वास माना जाता है। तुलसी के पौधे में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, शमी के वृक्ष में भगवान शनि देव का वास माना जाता है। उसी तरह हमारे हिंदू धर्म में बेलपत्र के पौधे में महादेव का वास माना जाता है। इसलिए वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र का पौधा घर में लगाना बहुत पूजनीय और शुभ माना जाता है। सावन में भगवान शिव को बेलपत्र के पत्तों को चढ़ाने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का ये बेहद प्रिय पौधा होता है। हर घर में बेलपत्र का एक शुभ पौधा अवश्य होना चाहिए। बेलपत्र के पौधे को घर की पर्याप्त बड़ी जमीन की मिट्टी में और गमले में दोनों तरह से लगाया जा सकता है। यदि घर में पर्याप्त बड़ी जमीन नहीं है तो आप इसे 10 से 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। गमले में लगा बेलपत्र के पौधे की जड़ बहुत ज़्यादा फैलती नहीं है। गमले में लगे बेलपत्र के पौधे को आप अपने घर के आंगन में, छत पर, बालकनी में और घर के मेन गेट जहां से आप बाहर निकलते हो दाहिने हाथ पे लगाना शुभ माना जाता है। लेकिन यदि आपके घर में पर्याप्त जमीन है तो आप बेलपत्र के पौधे को जमीन की मिट्टी में लगा सकते हैं। लेकिन जमीन में लगा बेलपत्र का पौधा धीरे धीरे एक बड़े पेड़ का रूप ले लेता है। ये पेड़ एक कांटेदार पेड़ होता है। इसलिए यदि आप घर के जमीन की मिट्टी में लगा रहे हैं इस पौधे को तो मेन गेट के ठीक सामने या घर के सदस्यों के आने जाने की जगह और बच्चों के खेलने की जगह पर लगाने से बचना चाहिए, जिससे इस पेड़ से किसी को भी असुविधा न हो। चूँकि घर की जमीन में लगा बेलपत्र का पौधा एक बड़े पेड़ का रूप ले लेता है, इसलिए घर की नींव या घर की दीवारों से दूर इस पौधे को लगाना चाहिए, जिससे इस पौधे की जड़ें पूरी तरह से फैल सकें और घर की नींव या बुनियाद को किसी भी तरह का नुकसान न होने पाए। वास्तुशास्त्र और ज्योतिषशास्त्र के अनुसार बेलपत्र के पौधे को उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण और उत्तर पश्चिम दिशा यानी वायव्य कोण में लगाना बहुत शुभ होता है। इस पौधे को सिर्फ पूर्व दिशा में भी लगाया जा सकता है। बेलपत्र के पौधे को अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। 3-4 घंटे की अच्छी धूप मिलने से ये पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता है, स्वस्थ रहता है और इससे लगातार हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहती है। इसलिए इन दिशाओं में से जिस दिशा में आपके घर में धूप आती हो अच्छी, आप उस दिशा में अपने बेलपत्र के पौधे को रखिए। घर में बेलपत्र के पौधे को लगाना धार्मिक, वास्तु और आयुर्वेदिक तीनों दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी और शुभ होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो बेलपत्र का पेड़ या पौधा एक दिव्य और अलौकिक वृक्ष है। शिव पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। सभी तीर्थों के बराबर पूर्ण फल बेल का सिर्फ एक पौधा घर में लगा लेने से मिलता है। शिव पुराण के अनुसार घर में बेलपत्र का एक पौधा लगाने से घर से वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, वंश दोष और स्वास्थ्य दोष दूर होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह सुबह बेलपत्र के पौधे का दर्शन करने से, पौधे में जल चढ़ाने से और बेलपत्र के पौधे के नीचे दिया जलाने से बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। घर में कभी धन की हानि नहीं होती है, यश सम्मान की वृद्धि होती है और सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
घर में बेलपत्र का एक पौधा होने से वातावरण भी पवित्र बना रहता है। वास्तु दृष्टिकोण से भी घर में लगा हुआ बेलपत्र का पौधा वास्तु दोष तो दूर करता ही है, इसके साथ ही साथ घर में सुख, शांति और सकारात्मकता का माहौल उत्पन्न करता है, नकारात्मक शक्तियों को खत्म करता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेलपत्र के पौधे का बहुत ही औषधीय महत्व है। इसके पत्ते को चबाने और इसका काढ़ा बना करके पीने से अपच, कब्ज, एसिडिटी और दस्त जैसी पेट की समस्याएं दूर होती हैं। इसके पत्ते में मौजूद तत्व ब्लड में ग्लूकोज के स्तर और इंसुलिन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। आयुर्वेद में इसे त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ को संतुलित करने वाला और कई बीमारियों से लड़ने वाला माना गया है। बेलपत्र के नियमित सेवन से खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायता मिलती है। बेलपत्र के पौधे को वैसे तो आप अपने घर में कभी भी लगा सकते हैं। बेलपत्र का पौधा लगाने के लिए कोई शुभ अशुभ दिन या कोई समय नहीं होता है, हर दिन शुभ होता है। इसे भगवान शिव का वास मान करके कभी भी लगाना अच्छा होता है। लेकिन यदि आपके घर में बेलपत्र का पौधा नहीं है तो आप सावन की इस पावन पवित्र शुभ महीने में बेलपत्र का एक पौधा घर में ज़रूर लगा लीजिए। यदि आप बेलपत्र का पौधा लगाना चाहते हैं तो आप नर्सरी से एक पौधा लाइए और इसके लिए एक अच्छी उपजाऊ वेल ड्रेन्ड भुरभुरी मिट्टी बनाइए। ऐसी मिट्टी जिसमें कि पानी डालने से मिट्टी पानी को ले ले और जो एक्स्ट्रा पानी हो बहुत आसानी से बाहर की तरफ निकल जाए। पौधे को कभी भी चिकनी मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए मिट्टी बनाते समय जो हम अनुपात रखेंगे उसके लिए 50% मिट्टी, 30% सैंड, 20% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट लेकर के मिट्टी बनाएंगे। इस तरह की मिट्टी पौधे को मजबूती देती है, साथ ही साथ बहुत पोषण देती है। इस तरह की मिट्टी में लगा हुआ पौधा बहुत स्वस्थ रहता है। बेलपत्र के पौधे को 3 से 4 घंटे की बहुत अच्छी धूप की ज़रूरत होती है और पानी तभी देना चाहिए इस पौधे को जबकि इसकी मिट्टी को ज़रूरत हो। ज़्यादा पानी देने से भी पौधे की जड़ सड़ने लगती है और गर्मी के दिनों में बहुत कम पानी देने से भी बेलपत्र का पौधा मुरझाने लगता है, सूखने लगता है। इसलिए बेलपत्र के पौधे को अनुपात के अनुसार पानी देना चाहिए। इस तरह से फ्रेंड, बेलपत्र के पौधे के विषय में हमने अपने इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको दी है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे, ज्ञानवर्धक लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।